नमस्कार साथियों, ये हमारी जियोग्राफी क्लास की सेकंड क्लास होने वाली है। इसमें आपको कंप्लीट जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको यह कभी भी समस्या नहीं आएगी इंडियन जियोग्राफी में कि आपसे कोई प्रश्न जो है ना बने या आपसे कोई जो है प्रश्न देखने समझने के बाद आपको याद न रहे। तो मैप के माध्यम से हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, आपको अधिक स्पष्टता के साथ समझ में आएगी चीज़ें। और आपको एक और बेनिफिट इससे यह मिलने वाला है कि आपका रिवीजन जो है आप कर सकते हो वापस, क्योंकि जो है आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो क्लास प्रारंभ करते हैं हम। इससे पहले भी एक क्लास हम जो है देख चुके हैं, वो भी अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। भारत का भूगोल की अगर बात करें तो भारत की कुल सीमा कितनी है? भारत की कुल सीमा कितनी है? तो 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई है, जिसमें स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है स्थलीय सीमा की। और 7 देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। तो स्थलीय कितनी है? 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है, और 7,516 किलोमीटर की इसी हमारी जलीय सीमा है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्थलीय और जलीय सीमा को अलग अलग। यहाँ पर जलीय भूमि की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की सीमा है। अर्थात हमारा जो तटीय, अर्थात जो हमारा मुख्य भाग, अर्थात जो हमारे ये यहाँ पर स्थित राज्य है, ये जो है तटीय राज्य, इनकी लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर जो है इसकी मुख्य भूमि की लंबाई है। और अगर द्वीपों सहित अंडमान निकोबार और हम लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी शामिल कर ले तो इसमें इतनी द्वीपों की कितनी है? तो 1416 किलोमीटर किसकी है? ये द्वीपों की, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, और जो द्वीपीय क्षेत्रों की कितनी है? जो 1416 किलोमीटर है। इस आंकड़े को भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य या यूटी कितने हैं भारत में? तो 16 राज्य और 2 यूटी है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दूसरे देशों के साथ उसकी सीमा साझा होती है। और 2 यूनियन टेरिटरी में कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तटीय सीमा वाले राज्यों की अगर बात करें तो हमारे कुल जो है 9 तटीय सीमा वाले राज्य, जिसमें सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। सेकेंड है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, गोवा, चौथा है हमारा कर्नाटक, जो 5वां है हमारा केरल। ये हमारे पूर्वी तट जो है, हमारे पश्चिमी तट के राज्य हो गए ये 5। इसके बाद पूर्वी तट के देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 स्टेट जो है पश्चिमी स्थान के। और सेकेंड सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने, जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट तो गुजरात हो गया था, और सेकंड कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। और इसकी राजधानी क्या है? अमरावती इसकी राजधानी है। न तो जलीय सीमा, न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? ना तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थात ना दूसरे किसी देश के साथ सीमा साझा कर दे, और ना ही उनकी जो है तटीय सीमा लगती है अर्थात समुद्र से। तो जो इस ऐसे राज्य कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और साथ ही जो है जलीय सीमा भी इनके पास नहीं है। अर्थात लैंड लोग जो है स्थल अवरुद्ध राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा दोनों बनाने वाले राज्य के कितने? अर्थात जो दूसरे देशों के साथ भी सीमा साझा करते हैं और उनकी तटीय सीमा भी है, मतलब उनके पास समुद्र भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय और तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से? हमारे गुजरात, पश्चिम बंगाल। गुजरात है, यह जो है खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र जो है जलीय सीमा, और जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ और बंगाल की खाड़ी से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किस देश के साथ कितनी जो है सीमा है भारत की? तो बचपन में MBA, ये एक ट्रिक आपको याद करने के लिए, बचपन में MBA। इसके अलावा अगर देखें तो सर्वाधिक हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश की लगती है, जो कि 4,906 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम न्यूनतम सीमा लगती है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यहाँ पर जो है कुछ सीमा
किससे लगती है, तो यहाँ पर ये लद्दाख के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे आप, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका इसकी राजधानी है, टका इसकी मुद्रा है, और 1971 में जो है आज़ाद होता है, जब पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे बांग्लादेश को, और ये 1971 में जो है आज़ाद हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्होंने आवामी पार्टी का गठन किया, और यह बांग्लादेश के संस्थापक है। और वर्तमान में अभी यहाँ पर आपको पता है शेख हसीना की सरकार को जो तख्ता पलट करके जो है मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व यहाँ में सरकार का गठन हुआ है। जो है सीमा बनाने वाले राज्य जो है यहाँ पर आप देखेंगे, सीमा बनाने वाले राज्य 5 राज्य ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल जो है ये सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य कौन से, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है जो है बांग्लादेश। हमारे कौन कौन से राज्य है, 5, तो पश्चिम बंगाल जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है, सेकंड पर है असम, ये 2 बार सीमा बनाता है, तीसरा है मेघालय, चौथा है आपका त्रिपुरा, और 5वां है आपका मिजोरम। और मिजोरम तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य, एकमात्र त्रिपुरा जो ऐसा है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। शून्य रेखा किसके मध्य, अगर तो आप देखोगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, शून्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, तो यह किस लिए हुआ था, इसका रीजन क्या है, तो 100वां संविधान संशोधन द्वारा जो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था, तो 3 बीघा कॉरिडोर को जो है बांग्लादेश को सौंप दिया गया था, और इसके लिए जो है 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। सिक्किम से अगर बात करें, सिक्किम से बांग्लादेश में जो सिक्किम से बहकर जो नदी है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिलने वाली तीस्ता नदी जो है सिक्किम से बहकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश के मध्य विभाजित है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है सीमा का विभाजन कौन करती है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता। यहाँ पर अगर बात करेंगे चीन की, तो 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ हमारी सीमा लगती है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी सीमा बनाती है। और जो है अगर यहाँ पर बात करें LAC, तो यहाँ पर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखेगी। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र कौन सा, अक्साई चीन है, अर्थात यहाँ पर जो चीन के कब्जा वाला लद्दाख का क्षेत्र है, और यहीं पर गलवान घाटी स्थित है, और इसके पास ही पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है, यहीं अक्साई चीन वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिणी तिब्बत के रूप में मान्यता देकर जो है यहाँ पर भी चीन अपना दावा करता है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से भारत में, ध्यान रखिएगा। और कौन से जो जेमू ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। अगर आगे देखें मेक-मोहन रेखा के बारे में, जो विवादित क्षेत्र है, तो मेक-मोहन रेखा 1914 में मेक-मोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया था, लेकिन दलाई लामा के भारत में निवास के बाद जो है चीन ने इसे मेक-मोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया है, और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत के रूप में चीन का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद अगर बात करें, तो तिब्बत से बहकर असम से होते हुए बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा जामू बांध तैयार किया गया है। जो जांगमू बांध तैयार किया गया है, वह पानी की अधिकता होने पर जो है जो एक बांध को खोल देता है। जो पानी की अधिकता अगर होती है तो बांध को खोल देता है, जिसके कारण जो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर बाढ़ जैसी स्थितियाँ बनती है। स्टेपल वीज़ा क्या होता है, स्टेपल वीज़ा विवाद, चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है, वहाँ के नागरिकों के लिए स्टेपल वीज़ा जो है प्रदान करता है। अर्थात वो जैसे वीज़ा की आवश्यकता होती है किसी अन्य देश में जाने के लिए, तो वो अरुणाचल प्रदेश को ऐसा जो है उसका एक हिस्सा मानता है, और कहता है कि यहाँ पर जो केवल वीज़ा नहीं, स्टेपल वीज़ा हो गए तो अरुणाचल प्रदेश के जो है नागरिक यहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे चीन में, स्टेपल वीज़ा। तो इससे अगर भारत इसे स्वीकार कर लेता है, अगर कोई जाता है, तो इससे यह पता चलता है कि हाँ, भारत भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जो है चीन का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये स्टेपल वीज़ा के द्वारा यहाँ के नागरिकों को एंट्री दे रहे। तो यहाँ पर भारत ने इसे मानने से इनकार किया है। तो स्टेपल वीज़ा आपको ध्यान रखना है, जो क्षेत्र मानकर यहाँ नागरिकों के लिए स्टेपल वीज़ा प्रदान किया है। LAC वास्तविक
सटीक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन जो है और गलवान घाटी भी यहीं स्थित है। डोकलाम विवाद की अगर बात करेंगे तो भारत का जो सिक्किम में और भूटान और तिब्बत के मध्य ट्राई जंक्शन पर स्थित है डोकलाम। यहाँ भारत की सेना चीन को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। कहाँ पर? डोकलाम विवाद के। तो यहाँ डोकलाम आपको कहाँ पर देखना मिलेगा? तो यहाँ पर जो है सिक्किम, साथ ही जो है नेपाल, जो हमारा तिब्बत वाला क्षेत्र है, सिक्किम तिब्बत वाला क्षेत्र जो और यहाँ पर जो है भूटान, इन तीनों की ट्राई जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा। ओपेक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की अगर बात करें तो चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है। जो चीन यहाँ से होकर एक रोड जो है गुजारना चाहता है, जो कि भारत का जो अभी POK वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ से होकर यह रोड निकलेगी। तो इसका भारत ने विरोध किया है कि भारत की बिना अनुमति से जो है भारत की भूमि से जो है इस रोड को निकाला जा रहा है। तो लद्दाख में जो POK वाला क्षेत्र है, यहाँ से यह निकलने वाला है। तो इसको लेकर जो भारत ने विरोध दर्ज कराया था। चीन अपने सामान को यूरोप, अफ्रीका पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में जो CPEC का निर्माण किया जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, किया जा रहा है, जो भारत के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र से गुजर रहा है। इसलिए भारत इसका बहिष्कार किया है भारत ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, CPEC को भी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इस प्रकार जो है हमने प्रयास किया है कि बेस्ट तरीके से आपको कम समय में जो है कुछ क्लासें मिल सके। अगर आपको क्लासें कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके रिव्यू के अनुसार जो है आगे क्लासें बढ़ेगी। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है आपने तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख ले। धन्यवाद।